हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड लर्निंग। तो गाइज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कबीर दास का परिचय। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कबीर दास का जन्म 1399 का जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1495 में मगहर में हुई थी। तो गाइज ये पेशों से जुल्हा थे। तो इनके जो स्वामी थे रामानंद थे और नीची समझी जाने वाली जातियों की संस्कृति चेतना के उत्थान में कबीर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कबीर युग संधि पर पैदा हुए थे। तो उस समय समाज के नीचे तबके पर हठ योगियों, नाथपंथी साधुओं का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव था। कबीर ने योगियों द्वारा जाति पाति के भेदभाव के खंडन को ठीक समझकर अपनाया, लेकिन योग के शुष्क क्षेत्र को भक्ति के रस से सिंचित किया। संबद्ध प्रेम की पीर उन्होंने सूफियों के संपर्क से प्राप्त की। वे काशी में रहे थे, अतः वहाँ के पंडितों को उन्होंने नज़दीक से देखा था। वे मुसलमान परिवार में पले बड़े थे, अतः मुसलमान धर्म की कमज़ोरियों से भी वे परिचित थे। उन्होंने इन धर्मों की संकीर्णता और कट्टरता का खंडन करके मानव प्रेम की सामान्य भूमि पर दोनों के मेल मिलाप का पथ प्रशस्त किया। निसंदेह उन्होंने युग प्रवर्तक का विश्वास और लोकनायक की हमदर्दी थी। कबीर क्रांत दृष्टा कवि थे। तो उनकी कविता गहरी सामाजिक चेतना से अद्भुत हुई हैं। प्रेम के क्षेत्र में राजा प्रजा, ऊंच नीच, जात पात का भेद उन्हें बर्दाश्त ही नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सहज समाधि सहज प्रेम से ही सिद्ध होती है, टंटे बखेड़े से नहीं। वह कागज की लेखी की बजाय आंखें देखी को अधिक प्रमाणित मानते थे। मतलब जो कागज़ से लिखा हुआ होता है उससे ज़्यादा वो आंखों से देखी हुई चीज़ को ज़्यादा मानते थे। इनका कहने का मतलब यह है। इसीलिए वह सहज सत्य को इतनी सहज और वेलोस भाषा में अभिव्यक्ति कर सके हैं। उनमें बौद्धिक ईमानदारी है, अखंडता नहीं। उनका काव्य अनुभव की ठोस ज़मीन पर प्रतिष्ठित है। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पथ में बीजक ही मान्य है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कबीर को साखियों की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संदुखड़ी कहा है। पर रेमेनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी का भी व्यवहार है। कबीर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से पाखंड, आदत में अक्कड़, भक्त के सामने निर्भय, वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ वेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती थी। सच पूछा जाए तो हिंदी में ऐसा ज़बरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। तो गाइस हमारा परिचय समाप्त हो चुका है। तो
तो बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, पेपर में ज़रूर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।